अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो काफ़ी दफ़ा आपने ये सुना होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए और हासिल करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं और आप पूछते हैं कि यार मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ला के देने पड़ेंगे, तो एक प्रॉपर लिस्ट आपको सेंड करता है जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर आने हैं, तो फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं कि जो बिल्कुल अननेसेसरी होते हैं, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों को कह देते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लेकर आने हैं। या कई दफ़ा अपने माइंड में होता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे हैं जो साथ में अटैच कर दूँगा, शायद मेरे वीज़ा की रेशो बेहतर हो जाए। लेकिन आज मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो बताऊँगा कि जिन क्लाइंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है उनकी फ़ाइल के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे और कौन से जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी आपको भी कहीं से अरेंज करने के, मैनेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात करें कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती यूके का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए। किसी भी किस्म की कोई ट्रैवल इंश्योरेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपकी वीज़ा फ़ाइल के साथ। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है, पहले होता था कि आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता था, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता था, लेकिन इन सर्टिफिकेट्स की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ये एजेंट्स हज़रात कह देते हैं कि यार ये वाले डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो ये बनवाना भी सम टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पोलियो सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपरली आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वो पोलियो ड्रॉप्स पीने पड़ेंगे, उसके बाद फिर वो आपकी एंट्री करेंगे, वो नादरा की वेबसाइट पे जाएगी और वहाँ से जाके आप वो पोलियो का सर्टिफिकेट जो है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो आप डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट लेंगे। तो वो काफ़ी मुश्किल होता है सम टाइम लोगों के लिए। तो कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है जी फ़्लाइट रिजर्वेशन। फ़्लाइट रिजर्वेशन आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नेसेसरी नहीं है यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप लगा सकते हैं आसानी से तो आप बेहतर लगा लें, अदरवाइज़ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे 3 क्लाइंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है और उनकी प्रोफाइल के साथ, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ कोई फ़्लाइट रिजर्वेशन अटैच नहीं हुई थी बिल्कुल भी। तो फ़्लाइट रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं होती, अगर आप लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ ना भी लगाएं तो यूके का विज़िट वीज़ा अप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये भी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है कि आपने लाजमी पुलिस सर्टिफिकेट जो है, करैक्टर सर्टिफिकेट आपने बनाना है और साथ आपने अटैच करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जी आपकी फ़ोटोग्राफ्स। तो यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप जिस अपॉइंटमेंट डे पे जाते हैं, अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं BSF ग्लोबल के ऑफिस में, तो वहाँ पे आपकी फ़्रेश फ़ोटोग्राफ्स बनाई जाती हैं, जो वो सेम फ़ोटो आपके वीज़ा पे भी लगती है। तो आपने साथ कोई भी फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेके जानी हो। अच्छा जी, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, होटल बुकिंग जो है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि जो खुद से भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप खुद से नहीं भी अप्लाई करना चाहते, आप किसी भी के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए कि हॉस्टल बुकिंग लगानी चाहिए या होटल बुकिंग लगानी चाहिए। तो इसमें मेरी सजेशन तो यही है और मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक अकेला बंदा अप्लाई कर रहा है यूके का विज़िट वीज़ा टूरिज़म पर्पज़ के लिए, तो सिर्फ आपको हॉस्टल बुकिंग लगानी चाहिए। हॉस्टल बुकिंग का फ़ायदा ये होता है कि उसकी प्राइस कम होती है, क्योंकि जब आपने एक बजट मेंशन करना होता है कि मैं इतने पैसे स्पेंड करूंगा अपने यूके विज़िट पे, सपोज़ आप 1000 पाउंड, 1500, 2000 जितने भी आप लिखते हैं, तो अगर आप होटल बुकिंग लगाते हैं 10 डेज़ के लिए, सपोज़ अगर आपने अप्लाई किया तो 10 डेज़ के लिए जो होटल बुकिंग आप करवाएंगे, तो वो एटलीस्ट उस पर वो मेंशन होगा कि 10 डेज़ की जो प्राइस है होटल बुकिंग की, या आपने जो रूम बुक किया है उसकी प्राइस एटलीस्ट वो 1000 से लेके 1200 पाउंड तक होगी। क्योंकि मैंने अक्सर रिफ्यूज़ल ऐसे भी देखे हैं कि जिनमें होटल बुकिंग्स लगी होती हैं और होटल बुकिंग की वजह से ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर कहता है कि आपने सपोज़ मेंशन किया कि जी मैं 1500 पाउंड खर्च करूंगा अपने टूर पे, तो 1500 में से तो 1000 जो है पाउंड वो तो आपके सिर्फ होटल के लिए चले जाएंगे, तो फिर आपका बाकी बजट कहाँ बचेगा, जिसमें आपने फ़्लाइट भी मैनेज करनी है और आपने बाकी अपने जो लिविंग कॉस्ट है, अपना खाना पीना है, वो सारी चीज़ें आपने वो कैसे पूरी करनी है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो फिर होटल की बजाय हॉस्टल बुकिंग करें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट्स जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, जो इंडिविजुअल थे, उनके साथ होटल बुकिंग नहीं थी, उनकी हॉस्टल बुकिंग करवाई थी। और सिंगल बेड वाली बुकिंग होती है कि हॉस्टल में आपने एक बेड लिया है, क्योंकि ये बुकिंग जो होती है वो बहुत चीप आपको पड़ती है कि अगर आप 10 डेज़ के लिए भी होटल बुकिंग लेते हैं तो मैक्सिमम ये आपको 350 पाउंड्स 10 डेज़ के लिए आपको चार्ज करते हैं। मतलब चार्ज करेंगे जब आप वहाँ जाएंगे, लेकिन आपका बजट वो 350 पाउंड्स बनेगा आपका 10 डेज़ का। तो वो बजट आपका टोटली फिर जस्टिफाई हो जाता है अगर आपने 1500 या 1800 पाउंड
मेंशन किए हैं कि ये मैं इतने खर्च करूँगा अपने 10 डेज़ के टूर पे, जो यूके का टूर है, तो उसमें से 350 जो हैं वो मेरे एकोमोडेशन के हैं। तो बाकी चीज़ें फिर बड़ा ईजीली मैनेज हो जाती हैं कि उसमें आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन भी, आपकी ट्रांसपोर्ट भी, आपका खाना पीना, वो सारी चीज़ें ईजीली मैनेज हो जाती हैं। इसके बाद जी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा लिए, किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगा लिए, ये कभी भी ना किया करें। हरगिज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फेक आप एवेल्यूएशंस बनवा लेते हैं। एवेल्यूएशन अगर आपने बनवानी भी है अपनी प्रॉपर्टी की, तो नॉर्मल जो मार्केट रेट होता है उसके अगेंस्ट बनवाया करें, तो वो सबसे बेहतर रहता है। क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी फ़र्द वगैरह होती है जो उर्दू में होती है, उसको आपने ट्रांसलेट करवाना होता है इंग्लिश में, और उसको आपने अटेस्ट भी करवाना होता है। ये भी काफ़ी है, लेकिन अगर इसके साथ आप एक एवेल्यूएशन रिपोर्ट लगा लें कि ये मेरी वैल्यू की वर्थ जो है वो इतनी है, पाक रुपीज़ में इतनी बनती है और पाउंड्स में इतनी बनती है, तो वो भी आप साथ अटैच करें। लेकिन अगर आपने टोटली वो फेक रखा हुआ है सारा कुछ, तो मेरा मशवरा यही है कि फेक डॉक्यूमेंट से बिल्कुल अवॉइड किया करें। फेक डॉक्यूमेंट्स हो, मैंने कभी किसी का वीज़ा नहीं देखा कि फेक डॉक्यूमेंट पे उसका वीज़ा लग गया हो, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे वो टैक्स रिटर्न्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हों। तो कोशिश करें कि 100% जो आपका रियल टाइम सिनेरियो है वो ही प्रेजेंट करें, और उन्हीं पे ही लोगों का वीज़ा लगता है। क्योंकि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका वीज़ा अप्रूव है, वो उनका जो रियल सिनेरियो था उसी पे उनका वीज़ा अप्रूव हुआ। ये थे जी कुछ पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अक्सर मुझे ईमेल्स आती हैं और क्लाइंट्स पूछते हैं कि जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनके माइंड में भी होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको भी वीडियो में बताए हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इन डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ ही वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आपकी वीज़ा की रेशो और चांसेस बेहतर हों। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। तो फर्दर कॉरस्पॉन्डिंग वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।